यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया। हमने कला लाहौर को शादी हॉल बना लिया। शाही कले में बड़े सनतकार के बेटे की दावत वलीमा। तकरीब शाही बावर्ची खाने में बुध की रात हुई। 250 से 300 अफराद शरीक हुए। उधर 92 न्यूज़ पर खबर चलने पर हुक्काम का नोटिस। शाही कले के बारूद खाने में आज शब होने वाली तकरीब मंसूख कर दी। लाहौर के कला में शादी की तकरीब। डीजी वर्ल्ड सिटी कामरान लाशारी कहते हैं कि इजाजत लेने वालों ने धोखा दिया। निजी कंपनी ने सालाना डिनर के लिए इजाजत मांगी मगर शादी की तकरीब मुनक्किद कर ली। गफलत पर फोर्ट इंचार्ज बिलाल ताहिर को मुअत्तल कर दिया। निजी कंपनी पर मुकदमा होगा। आज शादी नहीं कवाली की तकरीब थी जो मंसूख नहीं, हुजूरी बाग मुंतकिल की। वज़ीर आला का भी मामले का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। माजी की हुकूमतें अशराफिया को फायदा पहुंचाती रहीं। 70 साल तारीख में अवाम की फलाह के कामों पर खर्च नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौशहरा में तकरीब से खिताब। मजीद बोले कि ML1 से रेलवे में इनकलाबी तब्दीली आएगी। ट्रेन पेशावर से कराची तक 8 घंटे में पहुंचेगी। इमरान खान ने नौशहरा के करीब अज़ाखैर ड्राईपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। डीजल की बात छोड़ो, वो जिस दिसंबर की बात कर रहा था वो अब खत्म हो रहा है। शेख रशीद की नौशहरा में बातचीत। बोले उन्होंने बता दिया था परवेज खटक तावीज लेकर जाएंगे तो अपोजिशन तैयार मिलेगी। वजीर रेलवे ने मजीद कहा रेलवे को कंप्यूटराइज कर रहे हैं। ट्रेन्स में ट्रैकर लगा दिए। 11 मुसाफिर ट्रेन्स निजी शोबे को देंगे। मुसाफिरों में 70 लाख, आमदन में 10 अरब का इजाफा हुआ। इमरान खान ने आज फिर नवाज शरीफ के मंसूबे पर तख्ती लगाई। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान साहब अब इतने नालायक हैं कि 16 माह में नवाज शरीफ के मंसूबों जैसा एक प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं कर सके। आपकी काबिलियत पेशावर मेट्रो के सिवा 1.25 खरब के खड्डों से आया है। हर रोज नवाज और शहबाज के मंसूबों पर तख्ती लगाते हुए शर्म तो आती होगी। लाहौर सियालकोट मोटरवे का पहला सेक्शन आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ISPR के मुताबिक काला शाह काकूता मुरीद के नारोवाल सेक्शन 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। मोटरवे का 69 किलोमीटर का हिस्सा चंद माह में खोल दिया जाएगा। लाहौर सियालकोट 91 किलोमीटर मोटरवे की तकमील से सफर 50 मिनट कम हो जाएगा। मंसूबे पर FWO ने अनथक मेहनत की। कौमी असम्बली में ज़ैनब अलर्ट बिल मंजूर। इत्तलाक सिर्फ इस्लामाबाद पर होगा। बच्चों के खिलाफ जराइम की इत्तलाक के लिए 1099 हेल्पलाइन कायम। जो ऑफिसर 2 घंटे में रद्द-ए-अमल नहीं देगा उसे सजा होगी। केसेस का फैसला 3 माह में करना होगा। ज़ैनब के वालिद कहते हैं सूबों में भी ऐसे कवानीन फौरी तौर पर बनाए जाएं। राना सनाउल्लाह ने बेगुनाही साबित करने के लिए कौमी असेंबली में कुरान पाक उठा लिया। अगर वीडियो सबूत है तो ऐवान में लाएं। केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। मुराद सईद ने कहा अदालत में ज़ेर इल्तवा मामलात असेंबली में उठाना दुरुस्त नहीं। केस पर जवाब शहरियार आफरीदी देंगे। ऐवान बाला में गैस की किल्लत के मामले की बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी के अराकीन की हुकूमत पर तनकीद। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा मुल्की वसाइल पर सबका यकसा हक है। गैस की तकसीम साबिक हुकूमत ने की। उधर वजारत पेट्रोलियम का कहना है सिंध को गैस फराहमी का मुतालबा मुस्तरद करने का वज़ीर आला का इल्जाम दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तायुनाती से मुतल्लिक पेशरफ्त। हुकूमत और अपोजिशन का नए नाम लाने पर इत्तफाक। जराए के मुताबिक दोनों जानिब से पहले दिए गए नाम वापस ले लिए गए। चंद रोज में नए नाम पार्लिमानी कमेटी को इरसाल किए जाएंगे। हुकूमत ने 8 नए नामों की फहरिस्त बना ली। छानबीन भी शुरू कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ऑस्ट्रेलवी वाइस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की GHQ में मुलाकात। इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगी आग बुझाने में मदद की पेशकश की। एडमिरल डेविड ने इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए पाक आर्मी के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा के ऑस्ट्रेलिया के लिए जज्बात की तारीफ की।
चांद का मुखड़ा आज फिर गहनाएगा। रवां साल का पहला जुज़वी चांद ग्रहण आज लगेगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण 10:08 पर शुरू होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत 20 ममालिक में देखा जा सकेगा। स्विट्जरलैंड में विंटर यूथ ओलंपिक्स का आगाज। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। इवेंट में शामिल ममालिक के खिलाड़ियों ने कौमी परचम थामे वॉक की। पाकिस्तान की जानिब से माया नूरिया ने सब्ज हिलाली परचम उठाकर मुल्क की नुमाइंदगी की। की पाबंदी ना होती तो ये मेरा ख्याल है नौशहरा का स्टेडियम भी छोटा पड़ जाता आपकी मदद। ये 28 एकड़ पर मुश्तमिल है ये ड्राई पोर्ट, और इसमें 36 एकड़ मजीद बढ़ने की गुंजाइश है। और ये टोटल हमने 12 या 13 महीने में मुकम्मल किया है 50 करोड़ की 51 करोड़ की लागत से। इसमें बैक वक्त 3 ट्रेनें आ सकती हैं। और आपका जो ख्वाब है कि आप इस मुल्क में स्मगलिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमने NLC के साथ ये मायदा किया है कि यहाँ से NLC ट्रकों के ज़रिए, वैसे तो ML1 में मेरी ख्वाहिश है कि पेशावर से जलालाबाद का ट्रैक भी ML1 में डाल दें। जिस दिन पेशावर से जलालाबाद का 145 किलोमीटर ट्रैक ML1 में पड़ गया, प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, इस मुल्क में स्मगलिंग ख़त्म हो जाएगी। इस मुल्क में स्मगलिंग ख़त्म हो जाएगी। कासम पोर्ट, ड्राई पोर्ट, कासम पोर्ट से माल चलेगा और सीधा जलालाबाद उतरेगा। हमारे पास पैसे थोड़े हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, किसके आगे रोना रोएं। हमें सिर्फ 10 बिलियन PSDP मिला है 50 अरब के मुकाबले में। हम रेलवे को अपनी अर्निंग से चला रहे हैं। पिछले साल हमने 10 अरब रुपया ज़्यादा कमाया, इस साल इंशाअल्लाह 10-12 कमाएंगे। पहले मेरा ख्याल था कि हम 5 साल में आपको खसारा ख़त्म कर देंगे। अब मेरा दिल कह रहा है कि अगर हमें ये 3 ट्रेनें अगर ये मिल गई अफगान, जिसे गीता कहते हैं, हम 3 साल के अंदर 50 अरब का खसारा रेलवे का ख़त्म कर देंगे अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। और ये जो पेशावर जलालाबाद का वाया जो है सलमान जलाई के ज़रिए, मेरे ख़्याल में ये इससे पाकिस्तान की हिस्ट्री बदल जाएगी। और इससे ना सिर्फ हिस्ट्री बदलेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों की मजबूरी है, लोग बेचारे गरीब हैं। 70 लाख मुसाफरों से हमने ये 16-17 महीने ज़्यादा इजाफा किया है। दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो पैसेंजर ट्रेन में भी कमाई कर रहा है, वरना दुनिया फ्रेट ट्रेन से कमाई करती है, पैसेंजर से नुकसान उठाती है। ये इतनी अजीम कौम है कि ये 70 लाख लोगों के इजाफा हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे हमने बड़ा अहम काम किया है कि ट्रैक ओपन कर दिया है जी। हमारे पास मशीनें ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। 3 फ्रेट ट्रेनें हमने प्राइवेट सेक्टर को दी हैं। इसी महीने में 11 पैसेंजर ट्रेनें प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर रेलवे को ट्रैक का किराया दे, अपनी गाड़ियों को साफ रखे, सुथरा रखे। इंजन अगर हमसे चाहिए, हमारे पास इंजनों के भी मसले हैं, लेकिन हमने फ्री ट्रैक पॉलिसी पाकिस्तान की 72 साल तारीख में पहली दफ़ा ओपन की है कि इस मुल्क में फ्री ट्रैक पॉलिसी होगी। और पाकिस्तान में CPAC नाम ट्रैक का था जी, PC1, PC2, PC3, PC4 मैंने साइन किए वज़ीर आज़म साहब 14 साल पहले एज ए रेलवे मिनिस्टर। उस वक्त ये पुल, गाड़ियां और ये रेत और बजरी और सीमेंट की सड़कें, इसका कोई बीच में मसला नहीं था। रेलवे के जरिए CPAC बन रहा था, लेकिन रेलवे ही पीछे रह गया, बाकी सब दुनिया आगे चली गई। हमने PC1 जो है ML1 का जमा करा दिया अक्टूबर से। असद उमर साहब की उस वक्त नहीं थे मिनिस्टर प्लानिंग में, और जहांजेब साहब, दोनों से मैं हर तीसरे दिन गुफ्तगू करता हूँ। आपकी क़ियादत में इंशाअल्लाह अल्लाह हमें ये कामयाबी देगा। हमने तमाम ट्रैक को, तमाम ट्रेनों को ट्रैकर लगा दिए हैं। एक गार्ड का बेटा है जी, वो PTI का फ़ैन है। उस गार्ड के बेटे ने 350 ट्रेनों पे हमें ट्रैकर लगा के दिया। आदमी अपने घर से बैठ के मोबाइल फ़ोन पे देख सकता है कि उस ट्रेन को वो कहाँ पहुँची है जहाँ वो आना चाहता है। बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब, हमने 383 एकड़ ज़मीन जो है वो लोगों से खाली कराई है।
रॉयल पॉम का केस मैंने खुद लड़ा, दुनिया के छोटी के 6 वकीलों के मुकाबले में और केस जीता है।